Assalamu dear student. Today our topic is business activities. Dear student, all the organization, all the production companies which produce the product or deliver the services, they are use the business activities in the business. Dear student, we can see that in the business activities there are three types of business activities. Today we will discuss about three activities. Dear student, first is the financial activities, second investing activities, and third is the operating activities. Dear student, in the financial activities, we can define it that the management must understand accounting data to set the financial goals, make the financial and investing decision. Dear student, हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो मैनेजमेंट होती है उसकी एक ड्यूटी है कि उसे समझना चाहिए कि तमाम के तमाम अकाउंटिंग डाटा को देखना चाहिए, चेक करना चाहिए, समझना चाहिए कि हमने फाइनेंशियल गोल्स जो है वो किस तरीके से हासिल करने हैं और हमें तमाम के तमाम फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने के लिए फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने पड़ते हैं. डियर स्टूडेंट, in the financial activities there is the basic activities of the organization, of the production companies, of the production organization. क्योंकि फाइनेंशियल के बगैर हम कोई एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकते. फाइनेंशियल का अरेंज करना, फाइनेंस का अरेंज करना वो हमारी मैनेजमेंट की ड्यूटी है. उसको तमाम के तमाम अकाउंटिंग के डाटा को सर्च करना पड़ता है और उसको समझना पड़ता है. तो इस तरीके से फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो हैं उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमने फाइनेंस का किस तरीके से अरेंज करना है. डियर स्टूडेंट, हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो होता है तो वो एक शख्स जो होता है वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट मुकम्मल करता है. लेकिन बात ऐसी पोजीशन होती है कि हमारे प्रोडक्शन कंपनीज के अंदर ऑनर के अलावा हमारे पास क्रेडिटर होते हैं, लैंडर होते हैं जो फाइनेंसिंग करते हैं कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंसिंग करते हैं. तो इस तरीके से किसी भी फॉर्म, किसी की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें अपने पास खुद भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है ऑनर को, और उसके साथ हमें क्रेडिटर से भी पैसा लेना होता है, लैंडर से भी पैसा लेना होता है, और इस तरीके से हम फाइनेंसिंग करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ऑनर फाइनेंसिंग एंड नॉन ऑनर फाइनेंसिंग. डियर स्टूडेंट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर ऑल दोज फाइनेंसिंग विच इज मेड बाय द ऑनर इज कॉल्ड honor financing, and all those financing which is made by the creditor or lender is called the non-honor financing. Dear student, दोनों का मकसद ये है कि हमने किसी फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से पैसा लेकर आना है. उस ऑर्गेनाइजेशन के तमाम प्रोडक्शन प्रोसेस को चलाने के लिए हमने किस तरीके से पैसे अरेंज करना है. तो उसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं. फर्स्ट रास्ता जो है, जो ये रास्ता है, वो है हमारे पास ऑनर, वो मालिक, ऑर्गेनाइजेशन का मालिक, फॉर्म का मालिक, प्रोडक्शन का मालिक, प्रोडक्शन कंपनी का मालिक जो पैसे इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर
वो हमारे पास ओनर फाइनेंसिंग कराता है, और तमाम के तमाम अदर्स लैंडर और क्रेडिटर जो कि फॉर्म के अंदर शेयर के लिहाज से ये शेयर परचेज करते हैं, तो इस लिहाज से जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं ये डायरेक्ट पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर वो जो होता है हमारे पास नॉन ओनर फाइनेंसिंग कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है। डियर स्टूडेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हम ये देखेंगे कि हमने एक जब फॉर्म के अंदर फॉर्म को बनाने से पहले, ऑर्गेनाइजेशन को बनाने से पहले हमने फाइनेंसिंग का अरेंज किया। जब हम फाइनेंसिंग का अरेंज करते हैं तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। डियर स्टूडेंट, in the investing activities, first of all we arrange the land for our production organization, and we arrange where we purchase the asset of the organization for production purpose, for operate the business activities, for operate the investing activities. Dear student, first of all we arrange the factory land, we arrange the asset requirement to operate all the investing activities. Dear student, जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं तो इसके अंदर हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हमने जमीन को अरेंज करना होता है, लैंड का अरेंज करना होता है। जब हमारे पास जमीन का मसला हल हो जाता है तो उसके बाद हम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग जो होती है एक्टिविटीज, उसके लिए हम इन्वेस्ट करते हैं कि हमने फाइनेंसिंग एसेट के लिहाज से किस तरीके से हमने एसेट कहां से लेना है, उस तमाम की तमाम एक्टिविटीज को चलाने के लिए हमें दरकार मशीनरी की जरूरत होती है, हमें फर्नीचर की जरूरत है, हमें इक्विपमेंट की जरूरत होती है, हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट उस प्रोडक्शन के प्रोसेस को चलाने के लिए हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को कंप्लीट करना पड़ा। उसके बाद हमें ऑफिस की जरूरत होती है, फिर ऑफिस के अंदर हमें मुख्तलिफ एम्प्लॉय की जरूरत होती है जो उन एक्टिविटीज को चलाते हैं। तो इन तमाम के तमाम एक्टिविटीज जो हम कंपनी फॉर्म के अंदर करते हैं, तो के तमाम जो होती हैं जो हम ऑफिस में करते हैं, तो उसके लिए जितने भी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम उसको दर्ज करते हैं। तो इस तरीके के बाद जो स्टूडेंट, इस तरीके के अंदर जब हम तमाम फॉर्म के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसेट का अरेंज करते हैं, उसके रॉ मटेरियल का अरेंज करते हैं, और उसके को चलाने के लिए हम इंजीनियर्स, लेबर्स, मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटर का अरेंज करते हैं, ऑफिस का अरेंज करते हैं, वो तमाम की तमाम हम इन्वेस्टमेंट में उसका जिक्र करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लाजमी बात है जब फाइनेंस अरेंज कर लिया जाता है, जब हम इन्वेस्टिंग का अरेंज कर लेते हैं, वहां प्लांट लगा दिया जाता है, रॉ मटेरियल खरीद लिया जाता है, और उसके बाद जो स्टूडेंट हमने ये देखना है वो तमाम मशीनरी को चलाने के लिए हमें एक उसके मैकेनिकल की जरूरत है, उसकी लेबर की जरूरत है, उसके सेटअप को देखने के लिए इंजीनियर की जरूरत है। इन तमाम लोगों को अरेंज करने के बाद हम फिर क्या काम करते हैं, उस मशीनरी पे जितने भी हमने एसेट लिया होता है, इनके तमाम चीज़ों को फिर ऑपरेशन लेवल पे हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से ऑपरेट करना है। तो फिर ऑपरेटिंग के बाद हम उससे प्रोडक्शन वसूल करते हैं, रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट जो हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, रॉ मटेरियल लेकर आते हैं, फिर उससे आगे प्रोडक्शन का प्रोसेस को करते हैं। फिर वो तमाम जो एक्टिविटीज होती हैं वो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती हैं, बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ले आते हैं हम। जो स्टूडेंट इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हम क्या काम करते हैं, उनका तमाम मशीनरी होती है, रॉ मटेरियल होता है, तो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे यूजिंग रिसोर्सेज होते हैं। फिर हम फॉर रिसर्च के उसके हम के लिए रिसर्च करते हैं, फिर हम उसको डिवेलप करते हैं, फिर हम क्या काम करते हैं, उनको डिवेलप करने के बाद हम फिर रॉ मटेरियल परचेज करते हैं।
तो फिर रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद हम कोई ना कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या होते हैं, जब प्रोड्यूशन के बाद जब हम कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं, जैसे उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो फिर डिस्ट्रीब्यूट के बाद हम क्या काम करते हैं, मार्केट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल करते हैं, या प्रोडक्ट या सर्विस होती है फिर उसको मार्केट के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम फिर ये देखते हैं कि हमारे पास इनफ्लो और आउटफ्लो का एक केस आ जाता है कि डियर स्टूडेंट हम क्या काम करते हैं कि जब हम सेल करते हैं, प्लस सेल से हमें क्या होती है कि हमें रेवेन्यू रिसीव होती है। सेल जब प्रोडक्शन को सेल करते हैं फिर उसके बाद हमारे पास रेवेन्यू आती है, वो हम क्या करते हैं, इट इज कॉल्ड द इनफ्लो ऑफ द एसेट इन द बिजनेस। डियर स्टूडेंट, जब हम प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं उसको फिर मार्केट में सेल करते हैं, सेल करने के बाद हमें वहां से रेवेन्यू हासिल होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, और द इनफ्लो ऑफ एसेट इज कॉल्ड द इनफ्लो ऑफ एसेट, वो एसेट का इनफ्लो कहलाता है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद उस प्रोडक्शन के लिए हम क्या काम करते हैं, उस रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए हम कॉस्ट देते हैं, हम पेमेंट करते हैं, वो हमारी कॉस्ट होती है। और तमाम जिस टाइम डिस्कस कर रहे थे कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिस स्टूडेंट इन द प्रोडक्शन कंपनीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, when we discuss about the operating activities, in which we will discuss that all the asset which is purchased for the production purpose and all the expenses which are related to our organization, we pay as a salary for the labor work, as a payroll money to all the employees which is work in the organization. That is called outflow of the asset to support operating activities. Dear student, in the operating activities we define that all the expenses which are related to asset, which are related to office, which are related to production companies, which are related to our production, which are related to our marketing expenses, all the operating activities expenses is called the outflow of the activities supported to operating activities. Dear student, हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि तमाम के तमाम अखराजात जो फॉर्म के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एसेट को परचेज करने के लिए अपने बिजनेस के तमाम एसेट को और उसके प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल को, उनके लेबर के लिए, ऑफिस के लिए, तमाम के तमाम खर्चात जो भी हमारी कॉस्ट होती है, एक्सपेंस होते हैं, वो हमारे आउटफ्लो होती है और हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को वो सपोर्ट करती है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हम इन द बिजनेस प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ ईच एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग which is linked to asset, financing, investing is the link to asset and the operation activities, and the financing which is linked to the owner activities and the liabilities. Dear student, जब हम ऑपरेशन एक्टिविटीज के अंदर इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर हम फिर क्या होता है कि हम तमाम के तमाम जब एसेट प्रोडक्शन पर के लिए परचेज करते हैं फॉर्म के अंदर, तो उसका ताल्लुक जो होता है हमारे एसेट से होता है इन्वेस्टिंग का। और उसके बाद जो हम फाइनेंसिंग करते हैं इस तमाम एक्टिविटीज चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन एक्टिविटीज को चलाने के लिए डियर स्टूडेंट हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। और जो फाइनेंस होती है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो ऑनर जो होता है वो इन्वेस्टमेंट कर होता है, और उसके अलावा तमाम लोग जो उसके अंदर हमारे पास अदर्स कैरेक्टर होते हैं, ये लैंडर होते हैं, वो इन्वेस्ट रकम करते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। और तमाम के तमाम लोग लैंडर जो क्रेडिट होते हैं वो जो है उनकी उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे हमें लायबिलिटीज़ क्रिएट होती है। इस तरीके से फाइनेंसिंग जो होती है वो लायबिलिटीज से प्लस ऑनर इक्विटी से होती है।
तो डियर स्टूडेंट, किसी भी फॉर्म या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हम ये देखते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होती है ये तमाम के तमाम एक बिलो होती है। किस चीज़ से? फाइनेंशियल एक्टिविटीज से और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। इस दोनों से नीचे ये बिलो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, जो कि इस तरीके से तमाम के तमाम हमारे पास जो ऑपरेशन एक्टिविटीज जो है वो इन दोनों को सपोर्ट कर रही होती हैं। तो इस तरीके से हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास तमाम के तमाम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हैं वो किस चीज़ का, वो ये रिजल्ट है इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज का जो रिजल्ट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर फिर ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज मिलके हमारे भी फॉर्म के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी प्रोडक्शन कंपनी के अंदर क्या होता है कि एक प्रोडक्शन प्रोड्यूस हम करते हैं और प्रोडक्शन को हम फाइनल क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए उसका सारा फिर। डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ये हमारे जो है ये तमाम की तमाम फाइनेंशियल एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो हैं ये इसके दोनों के बिलो होती है। और तमाम की तमाम एक्टिविटीज जो होती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं, वो तमाम की तमाम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू काम कर रही होती हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम फिर ये देखते हैं कि एक्टिविटीज जो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हैं और द रिजल्ट ऑफ, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हैं इज द रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। डियर स्टूडेंट, जितना भी हमारा एक्टिविटीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं या हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, तो इनका जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो भी हमारे पास रिजल्ट जो है वो किस चीज़ का रिजल्ट है, वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का रिजल्ट है। उसके थ्रू हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो है ये तमाम के तमाम एक्टिविटीज जो होती हैं, लाजमी बात है ये तमाम के तमाम मिलके हमारे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म के अंदर हम क्या काम करते हैं, कोई प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर देते हैं, फिर सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये तीन हमारे 3 टाइप जो है हमारे पास एक्टिविटीज हैं जो हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की। डियर स्टूडेंट, कि हमारा मकसद जो होता है वो स्टूडेंट को, बुक्स तो हर स्टूडेंट के पास होती है, नेट से भी डाउनलोड कर सकता है, परचेज भी बुक्स कर सकता है, लेकिन हर टीचर जो होता है उसका जो मेन मकसद होता है वो बच्चों को उस टॉपिक के बारे में कंसेप्ट क्लियर कराना होता है कि ये टॉपिक क्या है, ये किस तरीके से है, इसकी तमाम के तमाम उस टॉपिक के बारे में तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारा इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है वो हम इसको क्लोज करते हैं डिज़ाइन एक्टिविटीज़ को, और उसके बाद हम जो है हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, उसके प्रॉब्लम आपको सॉल्व नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाएंगे। और स्टूडेंट हमारा जो मेन मकसद है स्टूडेंट वो ये है कि तमाम स्टूडेंट को लॉर्सन की बुक के प्रॉब्लम हल करवाने, हम नेक्स्ट जो है अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रॉब्लम हल करवाएंगे। तो डिस्कशन के बाद फिर हम ये देखते हैं हमारा ब्राइट एजुकेशन चैनल का जो मकसद है वो तमाम के तमाम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे एडमिशन लिया हुआ है कि BS प्रोग्राम के अंदर जो एडमिशन है या MBA में एडमिशन लिया हुआ है, तो वो जो लर्नर स्टूडेंट है, तो हमारा जो पढ़ाने का मेन मकसद है वो ये है कि उन स्टूडेंट को बेसिक अकाउंटिंग के बारे में कंसेप्ट के लेके जाए और उनको तमाम के तमाम जो अकाउंटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, जो अकाउंटिंग से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, उनको तमाम के तमाम बेसिक अकाउंटिंग जो है कंसेप्ट क्लियर कराए जाएँ ताकि स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में उनको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना है। तो डियर स्टूडेंट, इस बात के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और उसको शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उससे बेनिफिट्स अवेल कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट होता है तो आप हमें लाजमी शेयर किया करें, तो हम कमेंट्स में शेयर करें, हम आपको सर्टिफाई करें। और इसके अलावा किसी किस्म की टॉपिक की आपको ज़रूरत है तो हमें शेयर करें, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।